तो मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी उसके अंदर क्या है कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया था और हाइट में छूट दी थी। उसी के साथ में सीआरपीएफ ने 4 पदों पे नई भर्ती का नोटिफिकेशन उसी के साथ रिलीज़ किया, जिसके अंदर आपके कांस्टेबल पियोन हो गया, कांस्टेबल दफ्तरी हो गया, कांस्टेबल फरास हो गया, कांस्टेबल जो सफाई कर्मचारी होता है मिनिस्ट्री स्टाफ में उनकी पोस्ट थी। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे। जो कांस्टेबल दफ्तरी होता है इसकी जो जॉब होती है कैसी होती है, क्या काम करना पड़ता है इसके अंदर, इसको सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेड टेस्ट होता है कि नहीं होता, ट्रेड टेस्ट कितने नंबर का होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है। तो आपको आज इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो दफ्तरी की जो पोस्ट होती है, ये जो पोस्ट एक मिनिस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट के जो जवान होते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एएसआई, स्टेनो पोस्ट पे भर्ती होते हैं। जैसे सीआरपीएफ के अंदर 3-4 प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक तो नॉर्मल जीडी के जवान हो गए, एक हॉस्पिटल स्टाफ होता है जिसको पैरामेडिकल वगैरह बोला जाता है, उसके बाद में एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर एचसीएम, स्टेनो वगैरह होते हैं। तो एक सिग्नल प्लाटून होती है जिसके अंदर रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक्स, ये उनकी भर्ती होती है। तो ये जो पोस्ट होती है दफ्तरी, पियोन वगैरह, ये जो पोस्ट होती है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। जैसे जो एचसीएम वगैरह, स्टेनो वगैरह जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उनके साथ में ये काम करते हैं। तो इनकी जो रैंक होती है वो होती है कांस्टेबल रैंक, यानी कि अब कांस्टेबल दफ्तरी बोला जाता है इनको। और जो सैलरी इनकी जो मिलती है, तो सैलरी जो कांस्टेबल की सैलरी मिलती है, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडमैन से जो भर्ती होते हैं उसी के प्रकार की सैलरी मिलती है। डिटेल में आपको सैलरी का वीडियो देखना है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, और सभी ट्रेड का सेम वही सैलरी इन्हीं को मिलेगी। आप डिटेल में देखना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सीआरपीएफ ट्रेड से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने उसके अंदर सभी वीडियोज़ बना रखे हैं, सभी ट्रेड के लगभग। तो सैलरी का वीडियो इसमें आप देख सकते हैं। अब इसकी हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो इनका जो वर्क होता है, इनकी जो मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ग्रुप सेंटर वगैरह हो गए, हाई अथॉरिटी ऑफिस होते हैं, या फिर रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह, या फिर कोबरा बटालियन वगैरह, वहाँ पे इनकी दफ्तरी की एक पोस्ट होती है। तो उनका काम होता है कि ऑफिस के अंदर आना, जो ऑफिस के एचसीएम और जो स्टेनो वगैरह होते हैं उनके साथ में ये काम करते हैं। तो इनका जैसे कोई डाक वगैरह जब आती है कहीं से, दूसरे ऑफिस से कोई डाक आती है, तो उनको प्राप्त करना होता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके अलावा जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे कोई डाक भेजनी पड़ती है, तो उनको जैसे डाक को पैक करके दूसरी जगह पे भेजना होता है। यानी कि जो ऑफिशियल रिलेटेड जो वर्क होते हैं, डाक को डिस्पैचर, रिसिप्टर, जैसे जिससी वगैरह के अंदर डिस्पैचर होते हैं, डिस्पैच की ड्यूटी करते हैं। इसके बाद रिसीप्टर होते हैं, रिसिप्टर की ड्यूटी करते हैं। सिग्नल वगैरह के जैसे आने जाने का, वो उसको चढ़ाना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, या फिर किसी जैसे जो डीलिंग होते हैं मिनिस्ट्रियल के, उनके पास ज़्यादा वर्क होता है, तो जो अच्छा काम जानता है उसकी हेल्प के लिए कंप्यूटर वगैरह पे भी इनको काम लगाया जाता है। तो एक प्रकार से टोटल इनका देखा जाए तो ऑफिशियल जॉब है। ड्यूटी का इनका जो टाइम होता है, जो मिनिस्ट्रियल का जो ड्यूटी का टाइम होता है, सेम वही टाइम इनका रहता है कि जैसे 10 से 6 है, या फिर 9:30 से 5:30 है। वो हर जगह पे जैसे मौसम और उसके अंदर डिपेंड करता है कि भाई टाइम टेबल क्या रहता है, लेकिन जो ऑफिशियल टाइम होता है वही टाइम इन्हीं के लिए भी होता है। इनकी जो रैंक होती है, इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी है यही है कि इनका जो प्रमोशन होता है वो नहीं होता है, कांस्टेबल रैंक पे रहते हैं। लेकिन ओवरऑल इनको अगर जो काम करना होता है वो ऑफिशियल वर्क ही इनको लाइफ टाइम करना पड़ता है। और इसके अंदर मैक्सिमम जिनकी पोस्टिंग जो रहती है वो ज़्यादा फील्ड एरिया में पोस्टिंग ना होके, इनकी जो ग्रुप सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, और जहाँ पे मतलब एक अच्छी खासी आप अपने परिवार को टाइम दे सकते हैं, और आपको फैमिली क्वार्टर्स वगैरह मैक्सिमम जगह पे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। तो बेहतरीन जॉब है कांस्टेबल के लिए। अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर आपका इसके अंदर काम जानते हैं और आप इसके अंदर भर्ती होना चाहते हैं, और आपकी हाइट भी कम है, तो आपके लिए बेस्ट मतलब एक प्रकार से पोस्ट हो सकती है। इसके अंदर बहुत से बच्चों को डाउट ही आ रहा था कि सर इसके अंदर ट्रेड टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसके अंदर हम बात करें ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट इसके अंदर होता है। ट्रेड जैसे आप किसी भी जितनी भी पोस्ट आई सभी के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होना है। तो इसके अंदर भी अगर आप भर्ती होते हैं तो आपका 50 नंबर का इसके अंदर ट्रेड टेस्ट होगा। उसका कोई मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ आपको इसके अंदर पास होना चाहिए, पासिंग मार्क्स इसके अंदर लाने पड़ते हैं। तो इसको अंदर टोटल 80 पोस्ट हैं, वो तो आपको देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन की। 32 यूआर की हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 है, ओबीसी की 22 है, एससी की 12 है, और एसटी की टोटल 6 पोस्ट हैं। तो इसके अंदर जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट के अंदर जो आपको ऑफिशियल जो एक प्रकार से इनका वर्क होता है, उस ऑफिशियल वर्क से संबंधित आपसे कार्य करवाया जाता है। जैसे आपको इंक वगैरह, गम वगैरह का प्रिपरेशन करना है। इसके अलावा जो लिफाफे वगैरह होते हैं उनको तैयार करना है, उनको चिपकाना है। इसके अलावा जो फोटो स्टेट वगैरह कॉपी मशीन होती हैं उनको जैसे फोटो स्टेट वगैरह करना आना चाहिए, उनको मेंटेन करना आना चाहिए। इसके अलावा जो ऑफिस के अंदर जो मशीनें लगी होती हैं, जैसे फोटो कॉपी मशीन है, स्कैनर है, फैक्स मशीन हो गई, या फिर लैंडलाइन फ़ोन वगैरह, इनका जो मेंटेनेंस
होता है इनका साफ़ सफाई करना, इनका रख रखाव रखना, या फिर कहीं कहीं पे जैसे ज़्यादा वर्क लोड होता है तो वहाँ पे जैसे एक फ़ोटोकॉपी मशीन आपके अंडर में, तो किसी भी डीलिंग को फ़ोटोकॉपी वगैरह करनी है, कहीं पे स्कैन वगैरह करना है, ये सब चीज़ों को आपको दे दिया जाता है। तो ये सभी काम जो आपको करना पड़ता है ऑफिस के अंदर, जो भी ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का जैसे मेंटेनेंस करने का जो काम होता है वो आपका होता है। इसके अलावा हर जगह पे आपका जैसे कार्य क्षमता को देखते आपको अलग अलग कार्य दिया जाता है, क्योंकि एक ही जो होता है दफ्तरी पोस्टिंग नहीं होता, ग्रुप सेंटर्स वगैरह का एक से ज़्यादा दफ्तरी पोस्टेड होते हैं, तो आपके अंदर क्या क्षमता, आप क्या काम कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको ये सब का काम दिया जाता है। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर 50 नंबर का होता है नॉर्मल, जो आपको ऑफिशियल थोड़ा बहुत जो ज्ञान हो गया, आपको फाइल वगैरह बनाना है, फाइल कवर चढ़ाना होगा, रजिस्टरों की बाइंडिंग वगैरह करनी हो गई, फाइल जो कोई डाक वगैरह तो उसको फाइलिंग में डालना है, इस प्रकार से लिफाफा बनाना, लिफाफे को पैक करना हो गया, ये सभी छोटे फोटोकॉपी मशीन को थोड़ा मेंटेन करना होगा, फोटोकॉपी करना आ गया, ये सब चीज़ें छोटा मोटा जो काम होता है ऑफिशियल वर्क, यही आपका ऑफिशियल इसके अंदर वर्क होता है। ड्यूटी का टाइम मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम आपकी 8 घंटे ड्यूटी होती है, दिन की ड्यूटी होती है। नाइट में आपको किसी प्रकार का कोई ये नहीं होता है कि आपको नाइट गार्ड वगैरह लगा दिया, किसी को कैंप मेंटेनेंस हो गया, कैंप सिक्योरिटी हो गई, या कोई ऑपरेशनल ड्यूटी होगी, इन सभी ड्यूटीज़ में आपको यूज़ में नहीं लिया जाता है। बेहतरीन जॉब है, आपको लाइफ टाइम इसी जॉब के अंदर रहना, ऑफिशियल जॉब है। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको ज़्यादा जैसे बटालियन वगैरह, कंपनी लेवल, प्लाटून पोस्ट, ऐसी जगह पर आपको पोस्टिंग नहीं दी जाती है। आपकी जो पोस्टिंग रहती है वो ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर ही मैक्सिमम पोस्ट लेते हैं, तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहती है। तो आपकी फैमिली लाइफ इसके अंदर बेस्ट हो जाती है, क्योंकि फैमिली लाइफ आपको डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। इसके अंदर आप भर्ती होते तो आपकी जो पोस्टिंग होती है वो लाइफ टाइम आपके पीसफुल एरिया में रहेगी। तो पीसफुल एरिया में पोस्टिंग रहने से आपको अपने परिवार को आप साथ रख सकते हैं। बशर्ते ये होता है कि आपकी जो तैनाती होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रहती है, लगातार आप एक स्थान पर नहीं रहते हैं। ये जो ड्यूटी होती है एक प्रकार से आप मान के चलो, जो मल्टीटास्किंग सर्विस होती है, MTS की जो पोस्ट होती है, सेम उसी के लेवल की पोस्ट मान के चलता हो आप। लेकिन इसके अंदर थोड़ा क्या है कि आप CRPF के अंदर होते हैं, आपका फिक्स डिपार्टमेंट हो जाता है। MTS वगैरह कि जैसे आपको भाई अलग अलग डिपार्टमेंट आप जब भर्ती होते हैं तो कोई भी डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर आप CRPF में भर्ती हो रहे हैं, आपको पहले से ही पता है और आपको CRPF के ऑफिस का वर्क करना है। और जो आपका इसके अंदर रिटर्न एग्जाम का सिलेबस वगैरह, जो नॉर्मल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, वही आपका इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है। हाइट के अंदर आपकी छूट है ही। तो कुल मिला के देखा जाए तो बेहतरीन जॉब है। जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल वर्क है, ड्यूटी आवर्स भी आपको बता दिया, क्या क्या ड्यूटी करते हैं, फैमिली लाइफ भी आपको पता चल गई, फैसिलिटीज़ जो होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रदान की जाती हैं वो सभी फैसिलिटीज़ आपको भी इसके अंदर मिलती हैं, क्योंकि आप एक फोर्स के कांस्टेबल रैंक के कार्मिक रहते हैं और आपका एक ऑफिशियल वर्क इसके अंदर रहता है। ज़्यादा इसके अंदर वर्कलोड आपके लिए ऊपर नहीं रहता है। अगर आपको जैसे किसी भी ब्रांच में या कहीं भी काम आपको दिया जाता है, ज़्यादा वर्कलोड रहता है, तो आपके साथ में 1 से 2 जो दफ्तरी होंगे वो होगा। तो जहाँ तक मेरा विचार है, आपको जो दफ्तरी के संबंध में लगभग सभी डाउट्स क्लियर इसके अंदर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको इसके संबंध में कोई डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, या नहीं तो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं साझा जरूर करूंगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना।